अब्दुल रहीम खाने खाना, कभी नाम सुना है? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो जो रहीम जी जो अकबर के दरबार के एक बड़े कवि हुए थे, उतने अच्छे योद्धा थे, उतने अच्छे भगवान कृष्ण के भक्त थे। रहीम जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत अच्छे योद्धा रहे थे, मुगलों की तरफ से खूब युद्ध लड़े हैं उन्होंने। हालांकि रहीम जी के परिवार की बदकिस्मती है कि रहीम जी के पूरे परिवार को मुगलों ने मार दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था, भाइयों को, बेटों को, जवाइयों को, पोतों को, सबको ही मार दिया। कारण कि मुगलों के आपस में लड़ाइयां होती कि भाई भाई आपस में लड़ लिए। खुर्रम अपने भाई खुसरो से लड़ गया, खुर्रम अपने भाई परवेज से लड़ लिया, या जहांगीर अपने बाप से लड़ लिया। तो रहीम जी के बेटे मान लो अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं तो जहांगीर ने पकड़ के मार दिए। बाद में जहांगीर के बेटे लड़े, रहीम जी के पोते मान लो और किसी की तरफ से लड़ रहे हैं तो सामने वाले ने पकड़ के मार दिया। तो रहीम जी के परिवार की दुर्दशा तो बहुत है, पर रहीम जी अच्छे योद्धा हुए थे, तो आज जिंदगी उनका पूरा परिवार मुगलों की तरफ से लड़ा है। तो रहीम जी को यहां भेजा गया कि रहीम जी आप जाओ मेवाड़ में और इस बार महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी सीधे साधे आदमी थे और मेवाड़ की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था उनका। उनको लगता था यार मेवाड़ वाले अकबर को तंग नहीं कर रहे, तो अकबर चला चला के क्यों तंग कर रहा है? दोस्ती करनी है, संधि करनी है, जो मर्जी से करना चाहे उसे कर लो, जो नहीं करना चाहे उस पर आक्रमण किस बात का करना। तो रहीम जी आए और यहाँ पहाड़ियों के अंदर एक जगह थी शेरपुर। कौन सी जगह थी? वहां आके चुपचाप बैठ के कोई अटैक वटैक करने बंदी कर दी। महाराणा प्रताप ने देखा यार मुगलों की तरफ से अटैक ही नहीं हो रहे, पता लगा है क्या हुआ कि आजकल रहीम जी आए हुए हैं, रहीम जी ने अटैक करने बंद कर रखे हैं। तो रहीम जी क्या करते हैं कि रहीम जी ने अपने कैंप लगा रखे हैं। एक कैंप के अंदर लुगाई टाबर बैठे हैं, एक कैंप के अंदर सेना बैठी है। सुबह जाते हैं शिकार खेलने के लिए, शाम को वापस आ जाते हैं। पकाया सो गए। अकबर को 2-3 दिन में लेटर लिख के भेज देते कि महाराणा प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन हाथ नहीं आया। अब अकबर ये भी नहीं कह सकता कि हाथ क्यों नहीं आया, मान लो ये पूछ ले तो रहीम जी वापस लिख के भेज दे कि भाई मान सिंह, आसफ खान, तुम खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे कैसे पकड़ना होता, हम तो पकड़ लाएंगे। कहते हैं अकबर जब यहां से वापस गया था ना, तो मान सिंह और आसफ खान आगे तैयार खड़े थे, और मान सिंह आसफ खान ने कहा क्या वो पकड़ ले, हमने सुना महाराणा प्रताप को पकड़ लिया आपने। अकबर ने कहा थप्पड़ मारूंगा कल से दरबार में आ जाना दोनों। तो कह रहा हमने तो पहले ही कहा था कि हाथ नहीं आता यार वहां पर। तो रहीम जी चुपचाप आराम से बैठे हुए, अकबर को लेटर भेजेगी आक्रमण किया था लेकिन हाथ तो नहीं। अकबर ने वापस लेटर भेज दिया बेचारे, वेल ट्राई वेल ट्राई, वेल प्लेड बॉयज, इस बार ढंगा खेलना, इस बार पकड़ लेना पक्का। ये सब चल रहा था इनके बीच। मेवाड़ वालों को लगा कि यार अपने पर अटैक नहीं हो रहे, तो महाराणा प्रताप थोड़े पहाड़ियों से बाहर आए, अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, टैक्स वैक्स वसूलना शुरू किया आसपास से थोड़ा। भाई पता था कि ठीक है रहीम जी आक्रमण नहीं कर रहे, रहीम जी के बाद अगला जो आएगा वो तो अटैक करेगा, और कम से कम अभी शांति काल है, शांति काल में सेना को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी? हथियार और अनाज स्टॉक करके तो रखे, स्टॉक रखेंगे तो बुरे टाइम में अपने काम आएगा। रहीम जी जब यहाँ कैंप लगा के बैठे हुए थे, महाराणा प्रताप के बेटे कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह एक दिन उन कैंप की तरफ चले गए, और अमर सिंह जाके देखा कि मुगलों के कैंप में तो एकदम सन्नाटा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने आवाज लगाई कि भाई रहीम अंकल, रहीम अंकल किधर है भाई आज? तो अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी बाहर शिकार खेलने के लिए गए हुए। उनका और कोई पुरुष है तो बाहर भेजो, बातचीत करनी है। कहा कोई पुरुष नहीं आज हमारे घर पे। उसने कहा सच्ची? कहा बाहर आ जाओ सारी की सारी, फॉलो मी। अमर सिंह सबको पकड़ लाया वहां से, सारी महिलाओं को। अब बेचारी महिलाएं डरी डरी सिर उसके पीछे आए, गालियां निकाले कि डाकी छोड़ दे, क्यों लेके जा रहा है हमें। अमर सिंह अरे मजे करोगी, महलों में रहोगी कहाँ, इधर कैंप में बैठी हुई थी, आराम से लेके जाएंगे तुमको उधर। आगे महाराणा प्रताप अपने कैंप की तरफ खड़े, महाराणा प्रताप ने देखा यार अमर सिंह डोलता डोलता आ रहा है, महिलाएं पीछे रोती रोती आ रही है। वो पूछा आती कौन है ये? उसने पापा आप साइड में जाओ, मैं देख लूंगा ये मैटर जो भी है। मैं थप्पड़ मारूंगा इधर, पता कौन है? तो कहा वो जो रहीम जी है ना। कहा वो शिकार खेलने गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। मैं कर लिया शिकार। महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता चला, उन्होंने पहले तो अमर सिंह को कहा बदतमीज, फालतू फालतू काम करता, सॉरी बोल इनसे, सॉरी बोलो भाई। एक बार और इतना ही जोर से। सॉरी बोलने में मजा है इस बात पे। चल। और फिर उन महिलाओं को प्रताप ने कहा कि आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप मेरी बहन बेटी की समान हो, आप आराम से बैठिए।
आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। चाय पानी पीजिए आराम से, आपको हम वापस घर भिजवा देंगे। उनको कहा और कि रहीम जी को जाकर कहना मेरी तरफ से कि महाराणा प्रताप अब इतना निम्न स्तर पर नहीं उतरेंगे कि युद्ध के मैदान के अंदर महिलाओं और बच्चों का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। आप आराम से घर जाएंगे। अमर सिंह से माफी मंगवाई उनको, रहीम जी के नाम पर पूरा एक लेटर लिखा और रहीम जी को लिखा कि रहीम जी गलती हुई है, आइंदा से युद्ध के मैदान में इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। युद्ध पुरुषों के बीच में लड़ा जाएगा, सैनिकों के बीच में लड़ा जाएगा, खुली छाती लड़ा जाएगा। इस प्रकार से दोबारा हम कभी भी महिलाओं बच्चों को लेकर नहीं आएंगे। रहीम जी ने उधर से थोड़ी देर में कैंप में वापस आए, देखा कैंप में सन्नाटा। तो रहीम जी ने माथा पकड़ के बैठे हुए थे कि यार पता चल गया उनको कि ले गए मेवाड़ वाले, और तो क्या ही हो सकता है। रहीम जी ने बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में महिलाएं घर आ गई। महिलाओं को अमर सिंह छोड़ने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है अमर सिंह ने दूर से ही कहा होगा कि ए वो रहा। अमर सिंह लगा जाते ही तो मुगल पकड़ ले, पास में जाते ही तो। महिलाएं गई, रहीम जी ने पूछा वे कहाँ थी तुम इतनी देर। उनका मंग तो तुम कहाँ थे सारे के सारे, हम तो कहाँ थी वो छोड़ो। और हमें तो वो अमर सिंह ले गया था। ये तो भलाओ महाराणा प्रताप का महान आदमी है वो, कि हमें छोड़ा है और इतनी इज्जत बख्शी, हमें अपनी बहन बेटियों की तरह रखा है, और आपके नाम ही लेटर और भेजा है। और रहीम जी ने लेटर देखा, उस लेटर में लिखा था कि रहीम जी गलती हुई हमसे, सॉरी, आइंदा से इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। हम महिलाओं और बच्चों को युद्ध के मैदान में बीच में कभी भी नहीं लाए। रहीम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय युद्ध में इस प्रकार की गतिविधियां राजाओं द्वारा कर ली जाती थी। महिला और बच्चों को होस्टेज बना लिया जाता, बंधक बना लो, ताकि दूसरे वाले पक्ष पे दबाव पड़े कि आपने हमारे इलाके पे कब्जा कर रखा है, ये महिलाएं बच्चे तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक हमारा इलाका छोड़ के नहीं जाओ। और अक्सर दिल्ली की तरफ से जो अटैक होते उनमें तो कॉमन बात थी महिलाओं बच्चों को उठा के लेके जाना और वहां दिल्ली में बेच देना। पर यदि कोई राजा नहीं करता है तो आप सोचिए वो कितना नैतिक चरित्रवान है। मुझे कई बार लगता है कि यार महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है कि वो योद्धा थे, या इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने लंबे टाइम तक लड़ाई कर ली थी। लड़ाई करने वाले दुनिया में खूब सारे लोग रहे होंगे, योद्धा महाराणा प्रताप से भी बड़े बड़े भी होंगे। योद्धा के मामले में संगा में क्या कमी थी यार। पूरी जिंदगी जिस आदमी ने अपने युद्धों के मैदान में गुजार दी, वह व्यक्ति जो 80 घाव लगे होने के बावजूद युद्ध के मैदान में कहता है कि सबसे आगे ले जाकर मुझे खड़ा किया जाए, योद्धा आने में तो उसकी कोई भी शंका नहीं है। महाराणा प्रताप इसलिए जन जन द्वारा याद किए जाते हैं कि उन्होंने योद्धा के अलावा कुछ ऐसे करेक्टर दिखाए थे जिससे पता चलता कि मोरल वैल्यू उस बंदे की क्या रही होगी। कि उस समय महिलाओं का इतना सम्मान करने वाला आदमी रहा था कि दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी बहन बेटियों के समान मानना और उन्हें सम्मान वापस भेज देना। कहते हैं रहीम जी उस दिन वहां बैठे बैठे कहते हैं कि महाराणा प्रताप, मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में कब तक रहेगी। मैं नहीं जानता कि अजीम शान अकबर का इकबाल भारत में कब तक गूंजता रहेगा। मैं ये पक्का जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे धरती पर तुम याद किए जाओगे। और वाकई वो याद किए जाने लायक चीज है कि इस प्रकार से महिलाओं बच्चों को उतना ही इज्जत के साथ में वापस भेजना। ऐसे बिरले काम बहुत कम लोगों ने किए हैं। जिन कम लोगों ने किए उनमें से एक आदमी कौन है? महाराणा प्रताप।